17 नंबर सीरियल नंबर पर आप देखेंगे 25-24 ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट हैं। 21 नंबर सीरियल नंबर पर लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, टोटल 37 पोस्ट हैं। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, 46 पोस्ट हैं। बीसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट है, 4 पोस्ट है यहाँ पर। असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर की पोस्ट है और फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट की 10 पोस्ट है, डाइटिशियन की 7 पोस्ट हैं। और नीचे बढ़ेंगे हम लेबोरेटरी असिस्टेंट की 1 पोस्ट है। यहाँ पर देखेंगे लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4 जिसका पोस्ट कोड दोस्तों 814-24 है। लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3 और यहाँ पर टोटल 38 पोस्ट है लैब टेक्नीशियन की। लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4 में बायोकेमिस्ट्री में 6 पोस्ट हैं। लैब टेक्नीशियन में यहाँ पर 10 पोस्ट हैं, ये डिपार्टमेंट है आपके देखते जाएं। और लेबोरेटरी टेक्नीशियन ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में 1 पोस्ट है। फार्मासिस्ट डिस्पेंसर की 110 पोस्ट है यहाँ पर, जिसका पोस्ट कोड दोस्तों 815-24 है। फार्मासिस्ट एलोपैथिक के 18 पोस्ट हैं। और 816-24 पोस्ट कोड में आप देखेंगे ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एंड ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ 144 8 पोस्ट हैं। फार्मासिस्ट की 819 पोस्ट कोड पे है, यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। और जूनियर फार्मासिस्ट की पोस्ट है यहाँ पर 3 पोस्ट हैं और ये सेंट्रल इंस्पेक्टर की पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 414 पोस्ट निकाली गई हैं। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSP के द्वारा एक और पैरामेडिकल की वैकेंसीज का विज्ञापन जारी हो चुका है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं क्या है वह विज्ञापन, कौन कौन सी पोस्ट वहाँ पर शामिल हैं, कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, सैलरी क्या है और भी उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है सभी हम देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 विज्ञापन जारी हो चुके हैं, देख सकते हैं। एक विज्ञापन आप सभी के सामने है जिसका विज्ञापन क्रमांक आप देखेंगे 05/2024 यानी कि 5/2024 है। 5 मार्च को इसके वेबसाइट पर ये पब्लिश कर दिया गया है। दिल्ली दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा यह विज्ञापन निकाला गया है। 19 मार्च से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और 17 अप्रैल 2024 आपके आवेदन की लास्ट डेट है, यानी कि 1 महीने आपके ऑनलाइन आवेदन फिलअप किए जाएंगे। ये जो वैकेंसी है परमानेंट रेगुलर वैकेंसी है और भारत के सभी अभ्यर्थी यानी कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर पोस्ट। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, सबसे पहले पोस्ट कोड आपको देखने को मिलेगा। हर एक पोस्ट का अलग पोस्ट कोड होता है। नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर देखेंगे और नेम ऑफ डिपार्टमेंट यानी कि इसका डिपार्टमेंट क्या है, किस डिपार्टमेंट से पोस्ट निकाली गई है। ग्रुप सी की पोस्ट है यहाँ पर सभी और यहाँ पर कुछ ग्रुप बी की भी पोस्ट है। और यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज और आरक्षण के आधार पर यानी कि कैटेगरीज रिजर्वेशन के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। टोटल वैकेंसीज भी यहाँ पर लिखी हुई है और PWD एक्स सर्विसमैन एंड SP की कितनी पोस्ट है यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर वेटनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की पोस्ट है यानी कि एनिमल हस्बेंड्री यूनिट की ये डिपार्टमेंट है। कैंटीन अटेंडेंट है, आप यहाँ पर नीचे बढ़ते चले जाएंगे। PGT TGT की पोस्ट है। यहाँ पर डेंटल मैकेनिक की पोस्ट है। सबसे नीचे आप यहाँ पर देखेंगे 17 नंबर सीरियल नंबर पर आप देखेंगे 25-24 ECG टेक्नीशियन की पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट हैं। 21 नंबर सीरियल नंबर पर लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, टोटल 37 पोस्ट हैं। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, 46 पोस्ट हैं। BCG टेक्नीशियन की पोस्ट है, 4 पोस्ट है यहाँ पर। असिस्टेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर की पोस्ट है और फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट की 10 पोस्ट हैं, डाइटिशियन की 7 पोस्ट हैं। और नीचे बढ़ेंगे हम लेबोरेटरी असिस्टेंट की 1 पोस्ट है। उसी प्रकार और नीचे आएंगे हम ये सभी TGT PGT की पोस्ट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की 1 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, ठीक। और नीचे बढ़ेंगे हम यहाँ पर देखेंगे जूनियर असिस्टेंट जूनियर लेबोरेटरी एनालिस्ट 4 पोस्ट हैं। असिस्टेंट केमिकल, ठीक है, ये सभी ये फार्मासिस्ट की पोस्ट हैं, 2 पोस्ट यहाँ पर हैं। 61 नंबर सीरियल नंबर पर आप देख सकते हैं। तो ये पोस्ट हैं दोस्तों जहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों स्वास्थ्य विभाग और अदर डिपार्टमेंट की पोस्ट को शामिल किया गया है, लेकिन जहाँ पर स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की पोस्ट है, हेल्थ डिपार्टमेंट की पोस्ट है, वहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो टोटल 64 प्रकार की पोस्ट यहाँ पर शामिल की गई हैं। और अब हम बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो DSSBonline.nic.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। 17 अप्रैल आवेदन की लास्ट डेट है। ऑफलाइन आपको आवेदन नहीं करना है। यहाँ पर आप देखेंगे ECG टेक्नीशियन की पोस्ट है जिसका पोस्ट कोड 25-24 है। डिपार्टमेंट की बात करेंगे न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, 4 पोस्ट हैं यहाँ पर। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, एसेंशियल में लिखा है कि मैट्रिक और इट्स इक्विवेलेंट विद एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग ECG मशीन फॉर 1 ईयर, यानी कि मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास में और ECG मशीन हैंडलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। और एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो यही आपका एक्सपीरियंस लगेगा 1 साल का, ठीक है, अलग से कोई एक्सपीरियंस नहीं लगाना है। पे स्केल वेतन की बात करेंगे तो 29,200 से लेकर 92,300 पे लेवल 5 यानी कि 2800 ग्रेड पे का वेतन है। वेतन काफ़ी अच्छा है। 18 से लेकर 32 साल यहाँ पर एज लिमिट है और अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन आपको छूट भी मिल जाएगी। नेक्स्ट आप देखेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है जिसका पोस्ट कोड 29/24 है। टोटल यहाँ पर 37 पोस्ट हैं और जनरल की 17, OBC की 10 हैं, SC की 4, ST 3, EWS 3 पोस्ट हैं।
ठीक है। इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर 3 पोस्ट अलग से है और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में भी 1 पोस्ट है, 1 पोस्ट यहाँ पर सी कैटेगरी में। ठीक है, टोटल 37 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो मैट्रिक पास विद साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से, यूनिवर्सिटी से, बोर्ड से, स्कूल से आप आवेदन कर सकते हैं। प्लस 2 साल का डीएमएलटी का डिप्लोमा होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से आप आवेदन कर सकते हैं। डिजायरेबल में यहाँ पर निल है और कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं लगाना। सबसे अच्छी बात है ये है कि कोई भी आपको यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगाना, एक्सपीरियंस नहीं लगाना है। वेतन की बात करेंगे 25,500 से लेकर 8100 यानी कि लेवल 4 का वेतन यानी कि 2400 गेट पे का आपको वेतन दिया जाएगा। 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पर बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे, प्लस उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों जीएनएम वाले कैंडिडेट्स आवेदन नहीं कर सकते हैं, ओनली बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर 46 पोस्ट है। वर्किंग नॉलेज इन हिंदी, एक्सपीरियंस कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं लगाना है। वेतन की बात करें दोस्तों, पे लेवल 8 यानी कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी, लगभग आपका ये 4600 या फिर 5400 गेट पे का आपको वेतन मिलेगा। ठीक है, 5400 गेट पे का वेतन है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, बीसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट है। बीसीजी टेक्नीशियन का ट्रेनिंग का कोर्सेस है आपके पास में, कोई भी आपने बीसीजी टेक्नीशियन का कोर्स किया है आप आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट डाइटिशियन की है, इसका पोस्ट कोड 4424 है। 7 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो मास्टर डिग्री इन होम साइंस, होम इकोनॉमिक्स विद स्पेशलाइजेशन फूड एंड न्यूट्रिशन से होना चाहिए। सेम यहाँ पर मास्टर डिग्री नहीं है तो बीएससी डिग्री होनी चाहिए होम साइंस, होम इकोनॉमिक्स विद न्यूट्रिशन एज स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट से। प्लस यहाँ पर लिखा है विथ पीजी डिप्लोमा इन डाइटिक्स होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस यहाँ पर देखेंगे एसेंशियल में नहीं है, यदि डिजायरेबल में है तो आप लगा सकते हैं। पे स्केल वेतन की बात करेंगे तो वेतन अच्छा लेवल 7 का वेतन दिया जा रहा है। 44,900 से लेकर 1,42,400 ग्रुप बी की पोस्ट है। नेक्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट यहाँ पर डिप्लोमा फिजियोथेरेपी वाले कैंडिडेट से आवेदन कर सकते हैं। 10 पोस्ट है यहाँ पर। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर लिखा है द कैंडिडेट्स मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकता है। हाउ टू अप्लाई में देखें कैसे आवेदन करना है, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है जिसकी लास्ट डेट 17 अप्रैल 2024 है। और एग्जाम फीस की बात करेंगे तो आपको 100 रुपये एग्जाम फीस देना है। लेकिन यदि आप वुमेन कैंडिडेट्स हैं यानी कि गर्ल्स हैं, वुमेन कैंडिडेट्स हैं और बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स यानी कि एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी से, एक्स सर्विसमैन है, विकलांग है, तो आपको कोई भी एग्जाम फीस नहीं देना है। ठीक है, तो आपको इस एग्जाम से छूट मिली है। अब बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन स्कीम की, यानी कि एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे टाइम ड्यूरेशन, यानी कि 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। टोटल क्वेश्चन एमसीक्यूएस 200 एमसीक्यूएस क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। टोटल मार्क्स एमसीक्यूएस यानी कि 200 नंबर का पेपर होगा और टोटल आपका 200 नंबर का होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि आपका पोस्ट कोड क्या है। पोस्ट कोड के हिसाब से आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी है। यहाँ पर आप देखेंगे जिनके पोस्ट कोड लगभग 45 है, 46 है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 200 नंबर का पेपर है, तो 100 नंबर का आपका होगा टेक्निकल का और 100 नंबर का होगा आपका नॉन टेक्निकल का। नॉन टेक्निकल मतलब जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी और मैथमेटिक, हिंदी एवं इंग्लिश। ठीक है, ये आपके 100 नंबर का पेपर होगा। और सेक्शन बी में आप देखेंगे यानी कि सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के। ठीक है, यानी कि आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फार्मेसी से 100 नंबर पूछे जाएंगे, प्लस 100 नंबर का आपका नॉन टेक्निकल का पूछा जाएगा। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपना एग्जाम पैटर्न देखना है। दोस्तों ये वैकेंसी थी जिसका विज्ञापन क्रमांक 05/2024 था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट विज्ञापन जिसका विज्ञापन क्रमांक 06/2024 है। यहाँ पर भी दोस्तों पैरामेडिकल की पोस्ट शामिल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3, लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट एलोपैथिक, जूनियर फार्मासिस्ट और भी यहाँ पर पोस्ट हैं जैसे कि स्टोर सुपरवाइजर, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ, असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर। ठीक है, आवेदन की जो स्टार्टिंग डेट है 21 मार्च से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। 19 अप्रैल लास्ट डेट है। यहाँ पर भी आपको दोस्तों ऑनलाइन आवेदन फिल करना है DSSP की वेबसाइट पर जाकर। यहाँ पर पोस्ट की बात करेंगे तो देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4 जिसका पोस्ट कोड दोस्तों 814-24 है। लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3 और यहाँ पर टोटल 38 पोस्ट है लैब टेक्नीशियन की। लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4 में बायोकेमिस्ट्री में 6 पोस्ट हैं। लैब टेक्नीशियन में यहाँ पर 10 पोस्ट हैं, ये डिपार्टमेंट है आपके देखते जाएं। और लेबोरेटरी टेक्नीशियन ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में 1 पोस्ट है। फार्मासिस्ट डिस्पेंसर की 110 पोस्ट है यहाँ पर, जिसका पोस्ट कोड दोस्तों 815-24 है। फार्मासिस्ट एलोपैथिक के 18 पोस्ट हैं। और 816-24 पोस्ट कोड में आप देखेंगे ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एंड ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ 144 8 पोस्ट हैं।
और आगे देखेंगे आप ड्राफ्टमैन, स्टोर सुपरवाइजर एंड फार्मासिस्ट की 819 पोस्ट कोड पे है। यहाँ पर 2 पोस्ट हैं और जूनियर फार्मासिस्ट की पोस्ट है यहाँ पर 3 पोस्ट हैं और ये सेंट्रल इंस्पेक्टर की पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 414 पोस्ट निकाली गई हैं। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। नेमो पोस्ट लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3, लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4, लैब टेक्नीशियन पोस्ट कोड जिसका 814-24 है सभी का। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3, कार्डियोलॉजी, ये सभी आपके पोस्ट कोड रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर लिखा है बीएससी desirable with 1 year experience as a lab assistant in any of these group laboratories: cardiology, neurology, respiratory labs, EEG, EMG, ERG, CCU, CCI, POW, ECG। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बीएससी मांगा गया है, प्लस यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। बीएससी डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन सभी लेबोरेटरीज में से किसी में से एक का होना चाहिए। या फिर आप यहाँ पर देखेंगे अथवा हम लिखा है मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी 10+2 विद साइंस 06 years in any of these group of laboratories as a lab assistant, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, रेस्पिरेटरी लैब्स, EEG, EMG, ERG, CCU, CCI, POW, ECG, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 12th साइंस सब्जेक्ट से प्लस यहाँ पर 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इन सभी से किसी एक में से होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10+2 साइंस सब्जेक्ट से यानी कि 12 साइंस सब्जेक्ट से प्लस DMLT का कोर्स होना चाहिए लैब टेक्नीशियन का, प्लस 3 साल का इनमें से किसी एक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक। एक्सपीरियंस ये मांगा गया है, इसमें से होना चाहिए। और वेतन लेवल 5 यानी कि 2800 ग्रेड पे का वेतन है। नेक्स्ट आप देखेंगे नेम ऑफ डिपार्टमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेम ऑफ पोस्ट की बात करेंगे, लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4 की पोस्ट है और यहाँ पर आप देख रहे थे लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3 की पोस्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3 की पोस्ट है, इसमें ये सब मांगा जा रहा है, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रुप 4 में कि क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। 6 पोस्ट है यहाँ पर देखेंगे क्वालिफिकेशन एसेंशियल में BSc यानी कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं है तो मेट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी विद साइंस सब्जेक्ट से, प्लस यहाँ पर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, प्लस यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए लैब असिस्टेंट, ठीक है। और इन एनी ग्रुप ऑफ दीज लेबोरेटरी, इन सभी जो ग्रुप हैं यहाँ से आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। प्लस DMLT का डिप्लोमा और 12 साइंस सब्जेक्ट्स होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। इसका वेतन लेवल 5 वेतन सेम है, 2800 ग्रेड पे का वेतन है। नेक्स्ट आप देखेंगे लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, जहाँ पर 10 पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर देखेंगे मैट्रिक या फिर इट्स इक्विवेलेंट विथ डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस या फिर साइंस ग्रेजुएट है, आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स आवेदन करेंगे। नेक्स्ट पोस्ट लेबोरेटरी टेक्नीशियन, यहाँ पर भी BSc MLT मांग गया है। यदि आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा इन सभी कैटेगरीज में से किसी एक का। वेतन लेवल 5 का यानी कि 2800 ग्रेड पे का वेतन है, ठीक है। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप अपना क्वालिफिकेशन देख लें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, द कैंडिडेट्स मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका पोस्ट कोड कौन सा है, ठीक है। पोस्ट कोड के हिसाब से यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन बदल सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे 814-24 पोस्ट कोड है, तो यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे नॉन टेक्निकल से, ठीक है। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके क्वालिफिकेशन से, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 200 नंबर का आपका पेपर होगा और यहाँ पर यदि आपका पोस्ट कोड ये है तो आपको 40 मार्क्स ईच क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर सिर्फ नॉन टेक्निकल का है, टेक्निकल का कुछ नहीं है। तो 200 नंबर आपका यहीं से पूछा जाएगा एक ही सेक्शन से, ठीक है। और यदि आपका पोस्ट कोड ये है तो आपको 2 जगह से यानी कि 100 नंबर का पूछा जाएगा। 100 नंबर का आपका टेक्निकल का, 100 नंबर का नॉन टेक्निकल का, ठीक है दोस्तों। ये दोनों वैकेंसी निकाली गई है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि DSSB के द्वारा। आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सबसे पहले गूगल पर DSSB.delhi.gov.in सर्च करना है, यानी कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको देखना है वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। और इसके बाद में आपको यहाँ पर देखना है 06 विज्ञापन क्रमांक एंड 05 विज्ञापन क्रमांक डाउनलोड। यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं दोनों नोटिफिकेशन को दोस्तों। और विज्ञापन निकल कर आए हैं, यानी कि एक और वैकेंसी निकल कर आई है जिसका विज्ञापन क्रमांक 07 है और 08 है। यहाँ पर दोस्तों प्यून की यानी कि 10th पास से यदि कोई आवेदन करना चाहता है फैमिली कोर्ट्स में, यानी कि दिल्ली के जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई है। ये भी अच्छी वैकेंसी है, यानी कि यहाँ पर नॉन टेक्निकल के लिए है जिसका रीजनिंग हिंदी इंग्लिश अच्छा कंप्लीट है, अच्छा तैयारी है, वो यहाँ पर आवेदन कर सकता है, ठीक है। इन दोनों के नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अपडेट और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।